आज जिस टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं वो टॉपिक सेल्स टैक्स के हवाले से है। सेल टैक्स में क्या है कि रिसेंट हमने इनकम टैक्स पर्सपेक्टिव से अगर कोई कैश की पेमेंट्स हो जाएं हमसे, तो क्या एफबीआर की रिस्ट्रिक्शंस है कैश पेमेंट्स के ऊपर, और क्या हम कैश पेमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो वो डिस्कस किया था। आज हम सेल टैक्स पर्सपेक्टिव से डिस्कस कर रहे हैं कि अगर सेल्स टैक्स इनवॉइस की कोई पेमेंट हमने कैश में कर दी तो क्या होगा। क्या हम सेल्स टैक्स इनवॉइस की पेमेंट कैश में कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो उसकी क्या लिमिटेशंस है, और अगर हमने नहीं करनी तो किस तरीके से बैंकिंग चैनल के थ्रू पेमेंट करनी है। कैश पेमेंट कर दी तो क्या होगा, कैश पेमेंट ना की तो क्या होगा। रिगार्डिंग कैश पेमेंट सेल्स टैक्स इनवॉइस पर्सपेक्टिव से, सेल्स टैक्स के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे इस वीडियो गाइड में। अस्सलाम वालेकुम गाइस। अच्छा, आज सेल्स टैक्स के पर्सपेक्टिव से कैश पेमेंट क्या हम कर सकते हैं इनवॉइस के अगेंस्ट, वो डिस्कस करेंगे। और अगर हमने कोई हमारे पास लिमिटेशंस है, एफबीआर ने हमें कोई सेल टैक्स एक्ट में बताया है कि हम कैश पेमेंट कर सकते हैं, कितनी कर सकते हैं, और अगर ना की कैश पेमेंट तो क्या होगा, उसके बारे में आपके साथ डिटेल से डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल्स के थ्रू, ताकि आप समझ सकें। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। देखें, इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स का कॉन्सेप्ट तो आप लोगों को यकीनन पता होगा। इनपुट टैक्स परचेजेस पे होता है और आउटपुट टैक्स सेल्स पे होता है, ठीक है। अब इनपुट टैक्स में से आउटपुट टैक्स को माइनस करवा के हम लोग डिफरेंस जो होता है वो लाइबिलिटी या एडजस्ट करवाते हैं टैक्स की, ठीक है। अच्छा, इनपुट टैक्स जब हम क्लेम करते हैं तो एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट, कोई हम इंपोर्ट आइटम कर रहे हैं तो वो जब हम क्लेम कर सकते हैं इनपुट टैक्स जब हमने पेमेंट कर दी हो, अक्रूवल पे नहीं कर सकते। पेमेंट जब कर दी तब हम कैश बेसिस के ऊपर इनपुट टैक्स क्लेम करेंगे इंपोर्ट स्टेज के ऊपर। अगर पब्लिक ऑक्शन के थ्रू परचेज कर रहे हैं तो भी पेमेंट के टाइम पर हम लोग सेल्स टैक्स जो इनपुट है वो क्लेम कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिक बिल और गैस बिल अगर कोई सेल्स टैक्स चार्ज कर रहे हैं तो वो भी हम लोग पेमेंट के थ्रू, पेमेंट के वक्त चार्ज कर सकते हैं कैश बेसिस के ऊपर बेसिकली, ठीक है। अच्छा, ये तो इनपुट टैक्स की रिस्ट्रिक्शन हो गई कि हम लोग जब पेमेंट करेंगे एक्चुअल में इंपोर्ट की पब्लिक ऑक्शन के अगेंस्ट और इलेक्ट्रिक बिल या गैस बिल, तो हम इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं कर सकते। अब रिगार्डिंग इनवॉइस की बात करते हैं। हमने कोई परचेज किया सामान, उसने हमें इनवॉइस रेस की सप्लायर में। जब उसने हमें इनवॉइस रेस की तो इनवॉइस के ऊपर या तो दो तरीके से होता है, या तो इनवॉइस एट द टाइम ऑफ गुड्स डिलीवरी हो जाए कैश बेसिस जिसको आप कह लें, या फिर अक्रूवल बेसिस के ऊपर कि हमने गुड्स तो रिसीव कर ली लेकिन हमारे पास क्रेडिट टर्म्स हमने उनसे लिए हैं कि भाई हम आपको महीने के बाद या 3 महीने के बाद जो भी क्रेडिट टर्म्स है पेमेंट कर देंगे। तो क्या जब हम लोग इनवॉइस रिसीव करें तो क्या हम तब इनपुट टैक्स क्लेम करें, या फिर जब हम पेमेंट दे दें एक्चुअल में तब इनपुट टैक्स क्लेम करें। तो जब हम इनवॉइस रिसीव कर लेते हैं तो हम इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं। हमारे पास सेल्स टैक्स होना चाहिए इनवॉइस इनपुट टैक्स क्लेम करने के लिए, तो हम अक्रूवल बेसिस के ऊपर इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं। अच्छा, अब रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं देखें। मिसाल के तौर पर मिस्टर ए और मिस्टर बी है, मिस्टर ए बायर है, मिस्टर बी सेलर है। जो बायर है वो इनपुट टैक्स क्लेम करेगा और जो सेलर है वो आउटपुट टैक्स चार्ज करेगा, ठीक है। अब रिस्ट्रिक्शंस क्या है देखें। इनकम सेल टैक्स एक्ट 1990 का सेक्शन 73 इसको डील करता है, ठीक है। सेक्शन 73 इसको डील करता है, वो शेयर करते हैं आपके साथ है क्या। देखें, इस चीज़ को हम लोग पहले आपके साथ शेयर करते हैं कि ये है क्या। Payment of amount for a transaction exceeding value of 50,000 rupees excluding payment against utility bill। 50,000 रुपए की पेमेंट यूटिलिटी बिल्स के अलावा बात कर रहे हैं। शेल बी मेड बाय क्रॉस चेक
drawn on a bank or by cross bank draft or cross pay order or any other cross banking instrument showing transfer of the amount of the sales tax invoice in favor of the supplier from the business bank account of the buyer। अच्छा, अब ये क्या कह रहे हैं कि कोई भी ऐसी इनवॉइस कि जिसकी अमाउंट 50,000 से एक्सीड कर रही हो, वो आपको थ्रू बैंकिंग चैनल पेमेंट करना है। बैंकिंग चैनल के थ्रू क्या मतलब, आपको ये नहीं कि कैश का चेक बना के नहीं देना कि आप अपने सप्लायर को कैश दे दें चेक बना के और वो कैश विड्रॉ कर ले। आपको क्रॉस चेक बना के देना है उसके बिजनेस अकाउंट के नाम से। फॉर एग्जांपल ABC कंपनी है हमारा सप्लायर, ठीक है, हमारा सप्लायर है, हमने इसको 1,17,000 रुपये पेमेंट करनी, ठीक है। अब जब हम इसको 1,17,000 रुपये पेमेंट करेंगे तो हम इसको कैश पेमेंट नहीं कर सकते, कैश चेक नहीं दे सकते, हमें इसको क्रॉस चेक देना है इन बिजनेस बैंक अकाउंट, यानी कि जो पे अकाउंट में लिखेंगे वो इसका बिजनेस बैंक अकाउंट होगा और क्रॉस चेक देंगे इसको, ठीक है। अगर हमने ये कैश पेमेंट कर दी या कैश चेक इसको पे कर दिया तो हमें इनपुट टैक्स डिसअलाउ हो जाएगा। इट मीन्स कि हम लोग इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर पाएंगे अपनी परचेज के ऊपर, ठीक है। ये तो रिस्ट्रिक्शन हुई कैश पेमेंट की 25,000 से जो एक्सीड करती है इसकी इनवॉइस। 25,000 से नीचे है, 25,000 तक है तो आप कैश पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन इनकम टैक्स के पर्सपेक्टिव में वो हम उसको अभी यहाँ पे गैदर कंपेयर नहीं करेंगे, ठीक है, उसकी अलग लिमिटेशंस हैं। सिंगल अकाउंट ट्रांजेक्शन वो 25,000 थी, यहाँ 50,000 ये बता रहे हैं। तो अगर यहाँ से आपको छूट मिल जाएगी 50,000 की, अगर आप 45,000 रुपये की कैश पेमेंट कर दें फॉर एग्जांपल, तो इनकम टैक्स की पर्सपेक्टिव से आपको वो पकड़ सकते हैं। तो अभी उसको हम कंपेयर नहीं कर रहे, अभी कैश सेल्स टैक्स के ऊपर रखते हैं। तो एक तो हमारे पास ये कंडीशन हुई कि आपको 50,000 से ऊपर जो पेमेंट है इनवॉइस की वो आपको कैश में करनी है, बैंकिंग चैनल के थ्रू करनी है, आपको प्रॉपर अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफ़र करना है बिजनेस अकाउंट में, पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करना, ठीक है। तो क्या होगा, इंडिविजुअल के अकाउंट में तो वो इंडिविजुअल जो बिजनेस नाम आ रहा होगा उस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है आपको, ठीक है। तो ये तो कैश की रिस्ट्रिक्शन होगी कि 50,000 से ऊपर आपको नहीं कैश में पेमेंट करना। दूसरी रिस्ट्रिक्शन क्या है हमारे पास, the buyer shall not be entitled to claim input tax credit, adjustment or reduction or refund, repayment of drawback or zero rating of tax under this act if payment for amount is made otherwise than in manner prescribed in section 4. That payment in case of transaction on credit is so transferred with 180 days of issuance of tax invoice। अच्छा, एक और रिस्ट्रिक्शन, एक तो हमारे पास रिस्ट्रिक्शन आ गई कि हमने exceeds 50,000 नॉट अलाउड थ्रू कैश। एक तो ये, दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है कि पेमेंट हमें विद इन 180 डेज नीड टू बी ट्रांसफर्ड, हमें पेमेंट विद इन 180 डेज में ट्रांसफ़र करनी है सप्लायर को। अगर नहीं करेंगे तो हम इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने गुड्स रिसीव किए 1 जनवरी 2020 को, पेमेंट आपको करनी थी 25 मार्च 2020 को, आपने इनपुट टैक्स इस वक्त क्लेम कर लिया, इनपुट टैक्स आपने इस वक्त क्लेम कर लिया जब इनवॉइस आपने रिसीव कर ली। अच्छा, अब पेमेंट आपने 25 मार्च को नहीं की, आपने पेमेंट कर दी 25 जून 2020 को। अब आप काउंट करें डेज कितने बने, 176 हैं। अगर आप इसमें काउंट करें 25 जुलाई 2020, तकरीबन 206 207 इस तरह जो भी बन रहा है, ठीक है, ये डेज बन गए आपके। अब आपने इनपुट टैक्स तो क्लेम 1 जन में कर लिया, यानी कि जैन के मत में कर लिया क्योंकि इनवॉइस जैन की थी।
अब आपने पेमेंट 206 दिन बाद की, इट मीन्स कि आप अपना इनपुट टैक्स रिवर्स करेंगे जुलाई के महीने में, ठीक है, और आप इसको रिवर्स करके एडजस्ट करवाएंगे। तो अगर आपने अपना इनपुट पेमेंट विद इन 180 डेज नहीं की तो फिर आपको इनपुट टैक्स डिस अलाउ हो जाएगा, वो रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ये दूसरी कंडीशन है। तीसरी कंडीशन क्या है? प्रोवाइडर ऑनलाइन ट्रांसफर ऑफ पेमेंट फ्रॉम बिजनेस बैंक ऑफ द बायर ऑफ द सप्लायर पेमेंट टू क्रेडिट कार्ड डेबिट ट्रांजैक्शन टू द बैंकिंग चैनल। अच्छा, ऑनलाइन ट्रांसफर, क्रेडिट कार्ड पेमेंट, ऑनलाइन ट्रांसफर अगर आप करेंगे तो ये बिजनेस टू बिजनेस अकाउंट में जानी चाहिए, तो वैलिड मानी जाएगी। क्रेडिट कार्ड की पेमेंट भी अगर इंडिविजुअल का केस है तो सेम यहाँ पे अप्लाई रूल फॉलो होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप आ जाएं, अगर क्रॉस चेक पेमेंट करते हैं आप तो ये बिजनेस टू बिजनेस बैंक अकाउंट होना चाहिए। अच्छा, अब एक और चीज़, अगर, और ये बिजनेस टू बिजनेस बैंक अकाउंट वो है जो आपने अपनी सेल टैक्स रिटर्न में शो करवाया हुआ है। फॉर एग्जांपल ये देखिए, एक्सप्लेनेशन आप यहाँ डिस्कस करते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ द सेक्रेटरी बिजनेस बैंक अकाउंट shall mean a bank account utilized by the registered person for business transaction declared to the commissioner or in whose jurisdiction is registered through STR1 और चेंज पर्टिकुलर। जब सेल टैक्स रिटर्न होती है तो वहाँ पे नीचे बैंक अकाउंट का ऑप्शन आ रहा होता है, आपको नज़र आ रहा होता है। तो मिसाल के तौर पर बिजनेस बैंक अकाउंट रजिस्टर्ड जो होगा, जो FBR के पास डिटेल होंगी, जो सेल टैक्स रिटर्न में STR1 में शो हो रहा होगा, आपने उस अकाउंट में पेमेंट करनी है, ठीक है, उस अकाउंट में पेमेंट करेंगे। तो ये तीन कंडीशंस हैं, बिजनेस टू बिजनेस बैंक अकाउंट। इन तीन केसेस में आप इनकम सेल टैक्स की इनपुट टैक्स जो है वो आपको अलाउड डिसअलाउ हो सकता है। अच्छा, अब देखें, फॉर एग्जांपल मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, क्या आप सेल टैक्स इनवॉइस की पेमेंट कर सकते हैं कैश में? जी हाँ, कर सकते हैं। अच्छा, कैसे कर सकते हैं? अगर तो इनवॉइस 50,000 तक की है तो आप कैश पेमेंट कर देंगे। अगर इनवॉइस 60,000 की है तो आप क्रॉस चेक के थ्रू पेमेंट करेंगे। अदरवाइज आपने अगर क्रॉस चेक से पेमेंट नहीं की, बैंक अकाउंट पे ही अकाउंट मेंशन करके, तो वो इनपुट टैक्स डिसअलाउ हो जाएगा, ठीक है। पेमेंट आपने विद इन 180 डेज करनी है। अगर विद इन 180 डेज पेमेंट ट्रांसफर नहीं करेंगे तो फिर भी इनपुट टैक्स डिसअलाउ हो जाएगा। और बिजनेस टू बिजनेस बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करनी है, ठीक है। सप्लायर और वेंडर आपस में बिजनेस टू बिजनेस बैंक अकाउंट ट्रांसफर करनी है। ऑनलाइन ट्रांसफर इंडिविजुअल के केस में और क्रेडिट कार्ड की पेमेंट इंडिविजुअल के केस में एक्सेप्ट होगी, मेंशन हो कि अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर है, बिजनेस बैंक अकाउंट, ठीक है। तो ये तीन कंडीशंस थी, अदरवाइज आपको इनपुट टैक्स डिसअलाउ हो जाएगा। अब इनकम टैक्स का पर्सपेक्टिव क्या है? पेमेंट्स के वाले से वो ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुके हैं कि इनकम टैक्स पर्सपेक्टिव से आप कैश पेमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर देंगे उसका, और एंड स्क्रीन पर भी आपको मिल जाएगा। तो इनकम टैक्स पर्सपेक्टिव से आप वहाँ देख सकते हैं। इट मीन्स कि आप सिंपल, क्या आप बिजनेस में कैश की पेमेंट्स कर सकते हैं? ठीक है, तो जी हाँ कर सकते हैं, बट उनकी लिमिटेशन है। दो तरह से पर्सपेक्टिव, इनकम टैक्स के पर्सपेक्टिव से और सेल टैक्स के पर्सपेक्टिव से। सेल्स टैक्स के पर्सपेक्टिव से आपने डिस्कस इस वीडियो में किया, इनकम टैक्स के पर्सपेक्टिव से ऑलरेडी कर चुके हैं, उसमें सैलरीज भी शामिल है, ठीक है, कि क्या क्या सैलरी की पेमेंट कर सकते हैं आप। तो वो दो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे। फर्दर आप जो है वो देख सकेंगे, वो देख लें वीडियो, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि इनकम टैक्स पर्सपेक्टिव और सेल टैक्स पर्सपेक्टिव के हवाले से कैश पेमेंट्स का क्या प्रोसीजर है। अपना ख्याल रखिएगा। यहाँ तक इतना ही। फर्दर जो है हम लोग ये जो है वो प्लान कर चुके हैं कि इनकम टैक्स और सेल टैक्स की साथ साथ वीडियो गाइड्स आपके साथ लेके चलेंगे। वीक में अगर इनकम टैक्स अपलोड कर रहे हैं तो सेल टैक्स की भी अपलोड करेंगे। तो इट मीन्स फॉर एग्जांपल अगर वीक में हम लोग ने अपना ये क्राइटेरिया रखा है कि हर दिन
एक दिन के गैप से अगर 3 से 4 वीडियो इनकम टैक्स की अपलोड करेंगे तो 3 से 4 वीडियो सेल टैक्स की अपलोड करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हम जो है वो प्लान किया हुआ है। तो इंशाल्लाह आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें लेके चलेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे। कन्फ्यूजन हो आपको तो नीचे कमेंट कीजिएगा, व्हाट्सएप हमारा टेक्स्ट है, नंबर मेंशन होगा, वहाँ कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, फर्दर नई वीडियो हाजिर होंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।